हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा आज का वीडियो स्टार्टर्स बिगनर्स के लिए है जो एज अ आर्टिस्ट अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक एज एन आर्टिस्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शुरू के जब हम स्टार्टिंग करियर में होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, किस तरह के ब्रशेस यूज़ करने चाहिए, किस तरह के कैनवसेस यूज़ करने चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल किया और तब मुझे लगा कि नहीं, एक ऐसा वीडियो आपके सामने लाऊं जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन, सारे नहीं तो कुछ क्वेश्चंस एटलीस्ट कवर हो जाएं। तो इस वीडियो में लेट्स स्टार्ट। हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं हम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पेंट्स की। पेंट्स क्या है? देर आर सो मेनी मीडियम्स। आप जब ट्राई करना चाहते हैं, जब आप अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आपने सुना होगा वाटर कलर्स होते हैं, ऑयल कलर्स होते हैं, एक्रिलिक कलर्स होते हैं और आजकल बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है मिक्स मीडिया। मिक्स मीडिया क्या है? जिसमें आप एक्रिलिक पेंट को मिक्स करके डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ और भी बहुत सारे स्कल्पचर पेस्ट और ये सब यूज़ करके आजकल मॉडर्न आर्ट बनाई जाती है, जो बेसिकली आप देखेंगे होटल्स वगैरह में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल्स, इन सब में आजकल लोग घरों में भी लगाने लगे हैं इस तरह की पेंटिंग्स। बट हाँ, ये सारी पेंटिंग्स तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्रिलिक कलर से। एक्रिलिक कलर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली आपके, अगर आपको बहुत क्विक आर्ट बनानी है तो आप एक्रिलिक कलर का यूज़ कर सकते हैं। एज अ बिगनर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक्रिलिक पेंट यूज़ करें। ये एक्रिलिक कलर्स यहाँ पे मैंने कुछ रखे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। ये ट्यूब्स में भी आते हैं, कुछ बॉटल्स में भी आते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं और इस फॉर्म में भी आते हैं, ट्यूब फॉर्म में भी आते हैं। तो इन कलर्स को हम क्या करते हैं, ये बेसिकली होते हैं आपकी बोल्ड आर्ट वर्क के लिए। जैसे आपने कोई भी चूज़ किया डिज़ाइन, सपोज फ्लावर आपको बनाना है, फ्लोरल बनाना है, कोई भी एक ऐसा जिसमें आपको बहुत डिटेल्ड और बहुत वैसे आर्ट को नहीं दिखाना है, बहुत डिटेल्ड आर्ट वर्क को नहीं दिखाना है, तो आप इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के कलर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें मिक्स करके आप डिफरेंट शेड भी दे सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्ट्रोक्स आपको ईजी हो जाते हैं लगाने। तो इस तरह का इसका ड्राई अप टाइम भी मिनिमम है, तो आपको इफेक्ट भी बहुत जल्दी पता चलता है, क्योंकि शुरुआती दौर में हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि हमारी आर्ट वर्क कैसी आने वाली है, वो कैसी दिखने वाली है। तो इस तरह की चीज़ों मैं आपको सजेस्ट करूँगी। सजेस्ट यही इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए स्टार्टिंग में ईजी रहेगा। अब आते हैं हम ऑयल पेंट पे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, एक्रिलिक का जो मीडियम यूज करने का होता है वो वाटर के साथ होता है। वाटर के साथ इनको मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं ऑयल पेंट्स पे। ऑयल पेंट्स क्या है? इनके लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि इनमें हम लेयर्स पे लेयर्स क्रिएट करते हैं, तब जाके उसका एक फाइन आर्ट की तरह से वो खिल के आती है। तो जब भी आप कोई डिटेल्ड आर्ट वर्क देखेंगे आपको लगेगा ये कैसे बना। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इट टेक्स टाइम इन ड्राइंग द फर्स्ट 3 से 4 दिन आपको लगता है एक लेयर, फिर सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर बनाने में। तो इस तरह की आर्ट वर्क को जो पोर्ट्रेट होती है या फिर आप कह लीजिए जो डिटेल्ड होती है, उनको हम बेसिकली ऑयल पेंटिंग से ही बनाते हैं। ऑयल पेंट वाटर के साथ नहीं मिक्स होता। ऑयल पेंट के लिए लिंसीड ऑयल आता है। ये लिंसीड ऑयल आप देख रहे हैं, ये कैमल का लिंसीड ऑयल है। ये आप यूज कर सकते हैं ऑयल कलर को ब्लेंड करके कैनवस पे लगाने के लिए। अब वाटर कलर। वाटर कलर कभी भी कैनवस पे मत यूज करिएगा। वाटर कलर इज ओनली फॉर पेपर। जहाँ पे अच्छे एब्जॉर्बेंट के पेपर्स आते हैं, जो हाई जीएसएम वैल्यू के होते हैं, उनको आप वाटर कलर के लिए यूज कर सकते हैं। वाटर कलर मिक्स होता है वाटर के साथ, मीडियम इसका वाटर होता है। अब आते हैं हम कैनवसेस पे। जब हम कैनवसेस की बात करते हैं तो कैनवसेस बहुत तरह के कैनवस होते हैं। आपको एक MDF बोर्ड पे प्लेन स्ट्रेच कैनवस भी मिल सकता है, जैसे जो अमेजोन पे इजीली अवेलेबल होता है या किसी भी मार्केट शॉप में, स्टेशनरी शॉप में आपको इजीली मिल जाता है। वो स्ट्रेच कैनवस होता है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेच कैनवस, जो एक नॉर्मल MDF के बोर्ड पे एक कैनवस को स्ट्रेच करके, पेस्ट करके बनाते हैं। ये सबसे इकोनॉमिकल कैनवस होता है एक बिगिनर के लिए। तो जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप छोटे छोटे
कैनवस ले पहले, स्ट्रेच कैनवस, और उन पे फर्स्ट यू ड्रॉ द थिंग्स बिकॉज यू आर बिगिनर। आप एकदम से कोई भी चीज़ बना नहीं सकते, तो आप फट से पेंटिंग मत शुरू करिए। आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले पिक्चर को ड्रॉ करिए। ड्रॉ करके जब आप पेंट करेंगे तो आपको बेसिकली आइडिया मिलेगा कि कब आपको कहाँ पे कौन सा कलर मिक्स करना है, कहाँ पे किस पोर्शन में क्या शेडिंग देनी है, तो वो आपको उस समय पता चलेगा। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको ड्रॉ करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी ड्राइंग तब तक काफ़ी फाइन हो चुकी होती है जब हम इतने आर्टवर्क्स बना चुके होते हैं तो। बट एज अ बिगनर आई वुड सजेस्ट टू ड्रॉ द आर्टवर्क फर्स्ट एंड देन स्टार्ट पेंटिंग। जो ये इसके बाद एक और कैनवस होता है, ये तो मैंने आपको स्ट्रेच कैनवस बताया। अब आता है प्री प्रिम्ड कैनवस। प्री प्रिम्ड कैनवस क्या होता है? वो थोड़ा सा लेटर स्टेज के लिए होता है। जैसे आप कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी आर्टवर्क है, आपकी बहुत ही खूबसूरत सा इफेक्ट देना चाहते हैं, तो उसमें यू कैन यूज दैट प्री प्रिम्ड। प्री प्रिम्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक मटीरियल आता है, इसको कहते हैं प्राइमर, दैट इज कॉल्ड गेसो। गेसो एक ऐसा मटेरियल होता है जो हम पेंटिंग करने से पहले उसके ऊपर एक लेयर लगाते हैं, ये होता है गेसो। इसको कहते हैं प्राइमर। ये जब आप कैनवस के ऊपर लगाते हैं तो उसको हम प्री प्रिम्ड कैनवस कहते हैं। थर्ड आपका रोल्ड कैनवस भी आते हैं, जो बेसिकली बहुत ही लार्ज आर्टवर्क्स के लिए होते हैं। रोल्ड कैनवस आते हैं जिनको आप ओपन करते हैं। आप चाहें तो बड़ी आर्टवर्क को अगर स्ट्रेच फॉर्म में लाना है तो आप फ्रेम लेके उसको स्टेपलर से यूज कर सकते हैं, स्टेपलर यूज करके स्टेपल करके स्ट्रेच कर सकते हैं। अदरवाइज आप रोल पे भी काम कर सकते हैं। बट हाँ, ये मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये अभी बिगिनर स्टेज पे उतने बड़े कैनवस पे अभी स्टार्ट करना आपके लिए, अभी चूंकि लर्निंग स्टेज है, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट विद स्मॉल कैनवसेस। फिर आपका आता है बॉक्स कैनवस। बॉक्स कैनवस इज बेसिकली फॉर लार्जर पेंटिंग्स, जहां आप एजेस को काफी फ्री फ्लो में स्ट्रोक देके कवर कर सकते हैं। एंड ये लार्ज स्ट्रोक्स के लिए होती है, बेसिकली लार्ज पेंटिंग्स के लिए होती है। आपके बॉक्स कैनवस का एक एडवांटेज एक ये भी होता है कि इनको फ्रेम करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ये ऑलरेडी फ्रेम्ड होते हैं। वुडन फ्रेम होता है जिसमें ये कैनवस स्टेपल किए हुए आपके घर पे आते हैं, तो और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनको फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन पे आप एक छोटी सी टेक्निक होती है, अगर जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ अपनी पेंटिंग्स में, मैं उसका जो एजेस है, जो कॉर्नर्स हैं, उस पे से टेप लगा करके एक प्यारी सी थिन लाइन क्रिएट कर देती हूँ। उसके बाद उसको बाद में पेंट करती हूँ, तो वो एक फ्रेम की तरह शो करता है। तो आपको फ्रेमिंग की कॉस्ट बच जाती है, फ्रेम की ज़रूरत नहीं होती। और आजकल वेरी कॉमन कि लोग पेंटिंग्स फ्रेम नहीं करना चाह रहे हैं, ओरिजिनल फॉर्म में उसको रखना चाह रहे हैं, तो वो लोग जो ऐसी चीज़ें चाहते हैं उनके लिए बॉक्स कैनवस बेस्ट होता है। अब आते हैं हम ब्रशेस पे। तो ब्रशेस की मैं आपको बताती हूँ, ब्रशेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपके ब्रशेस भी कई टाइप्स के होते हैं और एक पेंटिंग के ऊपर कई सारे ब्रशेस यूज होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक टाइप के ब्रश से ही वो पेंटिंग बनी हो। तो अब जब ब्रशेस की बात करते हैं तो आप देखेंगे मेरे सामने ये फ्लैट ब्रश है, फ्लैट ब्रश है, बट ये देखिए इसका, ये फ्लैट ब्रश है, इसका एंगुलर है। तो फ्लैट ब्रश है तो ये एंगल, ये एक एंगुलर फॉर्म में अगर आपको कोई फ्लोरल आर्ट बनानी है जिसमें ये शेप पे आपको यहाँ पे लाइट सॉफ्ट रखना है, कॉर्नर और एज को हाईलाइट करना है, तो आप ये एज वाला ब्रश यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके आर्ट को एक डिफरेंट एंड 2 शेड्स, इफ यू वांट 2 शेड्स, 2 शेड्स में आप नीचे के शेड पे एक अलग कलर लगा सकते हैं, ऊपर पे आप अलग कलर लगा सकते हैं। और जब इस एंगुलर ब्रश से आप उस फ्लावर को जब पेंट करेंगे तो उसका इफेक्ट एकदम अलग आएगा। तो मेक श्योर वेन एवर आप डबल शेड का कलर यूज कर रहे हैं किसी भी पेंटिंग को बनाने के लिए, तो आप एंगुलर ब्रश को बहुत अच्छे से एक ही स्ट्रोक के साथ यूज कर सकते हैं। सेकेंड ब्रश आता है ये आपका, ये एज से आप इसको देखेंगे, एज इसका राउंड है। ये भी फ्लोरल आर्ट के लिए ही होता है। बेसिकली ये पोर्ट्रेट आर्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें आप अनइवन टोन को इवन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ब्रश है पोर्ट्रेट और ये बनाने के लिए। ये आपको स्ट्रॉन्ग स्वीप नहीं देगा टू बी ऑनेस्ट इसमें, बिकॉज एंगुलर है तो ये कहीं जाके आपका वो कलर कहीं ना कहीं स्टोर होता है। सो डोंट यूज दिस फॉर लॉन्ग स्ट्रोक। या लॉन्ग स्ट्रोक के लिए आपके
दूसरे ब्रशेज होते हैं, जैसे आप ये देखेंगे इस तरह के ब्रशेज हैं, ये फ्लैट है, स्ट्रेट है, फ्लैट है बट स्ट्रेट है। इस तरह के ब्रशेस को आप लॉन्ग स्ट्रोक, स्वीपिंग स्ट्रोक बोलते हैं जिसको, स्वीपिंग स्ट्रोक देने के लिए आप इस तरह के ब्रशेस को यूज कर सकते हैं। नाउ आपका ये फैन ब्रश इसको कहते हैं। ये फैन ब्रश होता है बेसिकली आपकी पेंटिंग में जहां आपको लीफ का टेक्सचर देना है, या फिर आपको फर का टेक्सचर देना है इस तरह के, या फिर प्लांट का टेक्सचर देना है। प्लांट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरह के फैन ब्रशेस को। अब ये ब्रशेस हैं राउंड ब्रशेस, ये आप देख सकते हैं, ये आपके राउंड ब्रशेस हैं, इसका कोई फ्लैट नहीं है। ये ब्रशेस वाटर कलर के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है वाटर की, तो जब आप यूज करते हैं वाटर पेंटिंग पे तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। फॉर नाउ मैं आपको ये सारे मटेरियल्स के बारे में आगे भी कंटिन्यू करती रहूंगी, वीडियोस में बताती रहूंगी। पेंटिंग्स पे आएंगे, अभी हमने सिर्फ मटेरियल का वीडियो बनाया है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है बिकॉज मैंने बहुत सारी क्वेरीज देखी थी अपने चैनल्स पे जिसमें लोग पूछ रहे थे कि कुछ बेसिक चीज़ें हमें जाननी है एज अ बिगनर। सो आई स्टार्टेड विद दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। इफ़ यू रियली लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन जाए और आप मेरे वीडियो को देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, I hope you liked it.